हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु रेस्टोरेंट। आज हम रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना पेपर फर्स्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो हमने नोट्स बनाए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं और ये नोट्स अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम ही बनाए गए हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेल एंड सफिशिएंट नोट्स हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। डेफिनेशन की बात करें, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 is an act of Parliament of India which regulates the import, manufacture and distribution of drug. This act was originally known as Drug Act and was passed in 1940. The related drug rules was passed in 1945. Since 1940, the act has undergone several amendments and is now known as Drug and Cosmetic Act 1940. चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन 1940, 10 April 1940, with the main objective of import, manufacture, distribution and sale of drug and cosmetics. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं import, manufacture, distribution and sale of drug and cosmetics. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। The act regulates the import of drug in India so that no substandard or spurious drug will enter into a country. The act prohibits the manufacture of substandard or spurious drug in the country. The act provides for the control over the sale and distribution of drugs by only trained and qualified person. The act also provides for the control over the manufacture, sale and distribution of Ayurvedic, Siddha, Unani and homeopathic drugs. सो गाइस इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी है इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। हमने इसके सेकंड पॉइंट में बात करी है इंपोर्ट की, थर्ड पॉइंट में हमने बात करी है मैन्युफैक्चर की और फोर्थ पॉइंट में हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट लाइन को याद करने से आपको ये नीचे वाली 3 लाइनें भी याद हो जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात करी है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग की। इसमें हमने चारों पॉइंट्स की बात करी है। हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं सर्टेन प्रोविजंस ऑफ एक्ट रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। अब जो हम ड्रग्स के लिए यूज करते हैं वही हम कॉस्मेटिक के लिए भी यूज करेंगे। टू हैव रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंस्ड प्रीमिसेस बाय ड्रग इंस्पेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू हैव कंट्रोल ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय टेकिंग सैंपल और एनालाइजिंग देम एट अप्रूव्ड लैबोरेटरीज, टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब हम चैप्टर्स की बात करते हैं, चैप्टर्स ऑफ द एक्ट। चैप्टर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस की बात करी है। चैप्टर सेकंड चैप्टर में बात करी है डीटैब, डीसीसी एंड सीडीएल। चैप्टर थर्ड कवर करता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर फोर्थ कवर करता है मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड सेकंड पॉइंट इज इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर फोर्थ है कवर करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। चैप्टर फिफ्थ में मिसलेनियस चीजों के बारे में लिखा गया है। फ्यू मेजर अमेंडमेंट्स। दिस एक्ट वाज ओरिजिनली नोन एज ड्रग एक्ट and was passed in 1914. The related drug rules was passed in 1945. Since 1940, the Act has undergone several amendments and is now known as Drug and Cosmetic Act 1940. Acts and rules are amended from time to time, the major amendments being made on 1982. MCQ में ये पूछा जाता है, the major amendments
being made on which year in Drug and Cosmetic Act? ये आपको याद ही होना चाहिए। 1982 में 1982 में मेजर अमेंडमेंट्स की गई थी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन 1964 द एक्ट वाज अमेंडेड टू इंक्लूड एएसयू ड्रग्स। एएसयू मेडिसिन, एएसयू की फुल फॉर्म आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन, ओके, covered under the act by inserting chapter 4th came into force 1 February 1983 came into force 1 February 1983। जीएमपी एनफोर्स्ड हुआ था 7 मार्च 2003 में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। चलिए, अब हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हमसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में वो पढ़ते हैं। ड्रग्स, ऑल मेडिसिन for internal or external use of human beings or animal and all substances intended to be used for or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human beings or animals, including preparation applied on human body for the purpose of repelling insect like mosquitoes। ये थी हमारे ड्रग्स की डेफिनेशन। अब हम कॉस्मेटिक की पढ़ते हैं। एनी आर्टिकल intended to be rubbed, poured, sprinkled, or sprayed on, or introduced into, or applied to human body, or any part thereof for cleaning, beautifying, promoting attractiveness, or altering the appearance, and includes any article intended for use as a component of cosmetic। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी मीन्स in relation to a drug that the drug complies with the standard set out in the second schedule, standard of identity, purity, and strength specified in the edition of Indian Pharmacopoeia, and in relation to a cosmetic that the cosmetic complies with such standard as may be prescribed। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसब्रांडिंग ड्रग्स की। A drug shall be deemed to be misbranded if it is so colored, coated, powdered, or polished that damage is concealed, or if it is made to appear of better or greater therapeutic value. If it is not labeled in prescribed manner, अगर उसकी लेबलिंग जैसा प्रिस्क्राइब्ड करने के लिए बोला गया है रूल्स में उस तरीके से अगर प्रिस्क्राइब ना की हो, लेबलिंग ना की हो, if its label or container or anything accompanying the drug bear any statement, design, or device which make any false claim for the drug or which is false or misleading in any particular। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग्स जो सेक्शन 33 ई के अंदर आता है। A drug shall be deemed to be adulterated if it consists in whole or in part of any filthy, putrid, or decomposed substance, if it has been prepared, packed, or stored under insanitary condition whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health. Container is composed in whole or in part of any poisonous, deleterious substance which may render the content injurious to health। अब हम सुपीरियस ड्रग की बात करते हैं। अ ड्रग शैल बी डीम टू बी सुपीरियस इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर अ नेम which belong to another drug, if it is an imitation of or substitute for another drug or resemble another drug in a manner likely to deceive or bear upon it or upon its label or container the name of another drug unless it is plainly and conspicuously
marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other drug. मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, वही सेम लाइन आएंगी जो हमने ड्रग्स के लिए यूज की हैं, बस ड्रग की जगह पे कॉस्मेटिक लिखना है. A cosmetic shall be deemed to be misbranded if it contain a color which is not prescribed, if it is not labeled in prescribed manner, if the label or container or anything accompanying the cosmetic bear any statement which is false or misleading in any particular. Adulterated cosmetics क्या है? A cosmetic shall be deemed to be adulterated if it consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance, if it has been prepared, packed, stored under insanitary condition, whereby it may have contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health. Spurious cosmetics की बात करते हैं. A cosmetic shall be deemed to be spurious if it is imported under a name which belong to another cosmetic, if it is an imitation of or is a substitute for another cosmetic or resembles another cosmetic in a manner likely to deceive or bear upon it or upon its label or container the name of the another cosmetic unless it is plainly, conspicuously marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other cosmetic. तो हमारा ये हो चुका है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना. अगर आपको सेकंड प्रूफ के किसी और टॉपिक के नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे. हमारे जो भी नोट्स होंगे वो एनसीएसएम के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं और पेपर मोस्टली हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम पेपर ओरिएंटेड नोट्स ही बनाएं. इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.